ओम नमः शक्ति शिवाय। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कुछ पेंडेंट हैं और ये पेंडेंट मैं किसी खास प्रॉब्लम के लिए उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके बनाती हूँ। जिनको भी ये मिले हैं उनको उनको उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर हुई है। अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट आपको बना के दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, पूरी डिटेल बताइएगा। आपको इन पेंडेंट से हेल्प ज़रूर मिलेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। तो यहाँ आपके पर्सन के लिए फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ वैंड्स, नेक्स्ट नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, हैंगमैन। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स भी आया है, वेरी नाइस। हैंगमैन क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, हैंगमैन क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ हैंगमैन क्लैरिफाई कीजिए। हैंगमैन द लवर से क्लैरिफाई हुआ है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है 5 ऑफ वैंड्स एंड द वर्ल्ड। एक्सप्लेन करूँगी अभी, पहले मैं आपको कार्ड दिखा रही हूँ आपके सारे। आपके पर्सन के लिए फर्स्ट कार्ड था क्वीन ऑफ वैंड्स, देन नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देन किंग ऑफ सोर्ड्स, हैंगमैन और क्लैरिफिकेशन था द लवर्स एंड लास्ट किंग ऑफ वैंड्स। किंग ऑफ, देखिए फर्स्ट कार्ड यहाँ किंग ऑफ वैंड्स और लास्ट कार्ड क्वीन ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ वैंड्स, यानी कहीं ना कहीं यूनियन की एनर्जी तो मुझे पहले से ही पिक हो गई है। आपके पर्सन आपकी इक्विवेलेंट एनर्जी में आ रहे हैं। ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में ये होता है कि दोनों को सेम एनर्जी में आना होता है, तब जाके यूनियन होता है, जो कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में कंफर्म आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। अगर आप डाउट में हैं तो डाउट से निकल जाइए, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में। ये कार्ड यहाँ आ चुका है। यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स यानी आप हो, क्वीन ऑफ वैंड्स यानी आप फेमिनिन एनर्जी में हो और ये मैस्कुलिन एनर्जी में है। इनको आपसे यूनाइट होने के लिए इस एनर्जी में आना होगा, आप जैसे एनर्जी में आना होगा। इनकी फेमिनिन एनर्जी भी बैलेंस होनी होगी। तो यहाँ दोनों का आना यानी किंग ऑफ वैंड्स और क्वीन ऑफ वैंड्स दोनों का आना, इसका मतलब है इनका इनर DMDF बैलेंस हो रहा है। इनके अंदर मैस्कुलिन के अंदर जो फेमिनिन एनर्जी नहीं होती है तो इनकी अब बैलेंस हो रही है। और कुछ तो ये इन फेमिनिन एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए कुछ तो कर रहे हैं, जाने अनजाने में इनसे हो रहा है। ये जाने अनजाने में इमोशनल हो रहे हैं और अपने इमोशंस, मतलब यहाँ पे कप की एनर्जी तो नहीं है, ये एक फेमिनिन एनर्जी वो वाली एनर्जी जो काली माता की एनर्जी, जो माँ महिषासुरमर्दिनी, माँ दुर्गा की एनर्जी है। मतलब इमोशंस फुल होते हैं। इमोशंस माँ में यानी माता रानी में अपने भक्तों से बहुत प्रेम करती है माता रानी, लेकिन जब असुरों का संहार करना होता है तो कोई दया नहीं होती। माँ काली का रूप धारण करके और रक्तबीज जैसे असुरों का संहार कर देती हैं। तो वही एनर्जी यहाँ मुझे इनकी फील हो रही है कि ये अब सेल्फ लव में आ रहे हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट में आ रहे हैं कि अब इन्हें कोई हर्ट नहीं कर सकता। अभी तक क्या था कि ये दूसरों के लिए काम कर दिया करते थे, लेकिन अब ये अपने लिए वर्क कर रहे हैं। अभी तक नहीं करते थे अपने लिए वर्क, अपने इमोशनल साइड पे वर्क नहीं करते थे। ये हर चीज़ को लॉजिक से देखना, लेकिन अब क्या कर रहे हैं अब ये लॉजिक के साथ में अपने इमोशंस लगा रहे हैं और ये भी ध्यान रख रहे हैं कि मेरे इमोशंस को कोई हर्ट ना करे, कि मेरे भी कुछ इमोशंस है। अगर मेरे इमोशन से कोई खेलेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। ये अब एनर्जी इनमें डेवलप हो रही है, क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी यही है कि अपने इमोशंस के लिए डिसीजन लेना कि मुझे कोई अब हर्ट ना करे, क्योंकि बहुत हर्ट इन्होंने भी झेला है। और यहाँ पे मुझे ये वर्क करते हुए देख रहे हैं अपने फाइनेंस पे। कुछ फाइनेंशियल सिचुएशन इनकी डिस्टर्ब थी जिस पे इन्होंने बहुत वर्क किया है। ये मैस्कुलिन है तो मैस्कुलिन मटेरियलिस्टिक होते ही हैं, लेकिन देखिए क्वीन ऑफ वैंड्स के जस्ट आफ्टर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का आना, यानी ये मटेरियलिस्टिक और इमोशंस दोनों में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें, इनका जो गोल था वो इन्होंने अचीव किया, उसकी तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। और ये भी ध्यान रख रहे हैं कि अभी तक क्या था कि लोग इनको नुकसान पहुंचा दें, ये पैसा कमाते थे लेकिन अहमियत इसलिए नहीं देते थे कि भाई लोग खुश रहें। लेकिन अब ये इस एनर्जी में आ रहे हैं कि मैंने अगर पैसा कमाया है तो मेरे पैसे का मुझे भी फ़ायदा मिलना चाहिए। मतलब
ये सबके लिए, फैमिली के लिए, सबके लिए करते रहे, लेकिन खुद हमेशा सेक्रीफाइस होते रहे। तो वो अब ये नहीं कर रहे, अब ये खुद को सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं। अब ये अपने लिए भी ड्रेसेस भी अच्छी खासी खरीद रहे हैं, और घूमना फिरना ये सब अब अपने लिए भी कर रहे हैं, जो कि ज़रूरी है। सेल्फ लव में आना ज़रूरी होता है। ये अपने पैसे को अब अपने पे खर्च कर पा रहे हैं। अभी तक इन्होंने अपना पैसा अपने पे खर्च नहीं किया था, बस सबकी ज़रूरतें पूरी करने में किया था। और ये जरा एनर्जी देखिए, किंग ऑफ वैंड्स भी आया है और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, अगर कोई इनके इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश करे तो उसे दंड भी बहुत बुरा दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी सज़ा दे रहे हैं। सज़ा ये भी हो सकती है कि तेरे से तो ज़िंदगी में मुझे बात ही नहीं करनी, शक्ल मत दिखा देना अपनी, ऐसा कि बस ये व्यक्ति अब मेरी ज़िंदगी में सामने नहीं आएगा, अब इस व्यक्ति से मुझे इसकी तरफ देखना ही नहीं है। और अगर ज़बरदस्ती मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर करने की कोशिश की तो फिर ऐसी बातें सुना देना या ऐसा एक्शन ले देना कि वो व्यक्ति हिम्मत ना कर सके दोबारा इनकी ज़िंदगी में आने की। कुछ ऐसी एनर्जी इनकी हो चुकी है। सेल्फ रेस्पेक्ट को, सेल्फ लव को इन्होंने इतनी ज़ोर से ये पकड़ रहे हैं कि हर कोई इनसे अब डरेगा, क्योंकि इन्होंने हमेशा सेक्रीफाइस किया ना, हमेशा खुद को सेक्रीफाइस किया है। इसलिए ये इस एनर्जी में आ पा रहे हैं कि मुझे अब कोई बर्दाश्त नहीं है। जो हमेशा सेक्रीफाइस करता रहेगा, एक दिन तो ऐसा होगा, एक दिन तो ऐसा आएगा कि फिर वो बर्दाश्त करना छोड़ेगा, क्योंकि उसे ये समझ आ जाएगा कि आखिर देने से हासिल क्या हुआ। इनका दामन तो खाली रहा, ये देते रहे, इनका दामन खाली होता गया। इनकी झोली में तो किसी ने प्यार के 2 फूल डाले ही नहीं, 2 बोल इनसे बोले ही नहीं। वो तो आप थे जो इनको बोल दिया करते थे, प्यार के 2 बोल बोला करते थे। बहुत आपने प्रेम दिया इनको, कोई और आया ही नहीं इनकी ज़िंदगी में, सब अपने फ़ायदा लेने के लिए आए। इसीलिए ये सबके लिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है। अब हैंगमैन क्यों है ये? हैंगमैन इसलिए है कि इनकी ज़िंदगी में जब प्यार है ही नहीं, जिनको इन्होंने प्यार दिया वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इनसे जुड़े रहे। आपने इनको सच्चा प्यार दिया, आपको ये समझ नहीं पाई, आपसे दूर हो गए, तो अब कहाँ जाएं? अब क्या करें? अब इस ज़िंदगी में प्यार तो बचा नहीं, इस दुनिया में तो इनके लिए प्यार बचा नहीं। ये जो त्रिशंकु वाली अगर कहानी सुनी होगी आपने, कि एक त्रिशंकु, पता नहीं कोई थे राक्षस से कौन थे, मुझे नहीं याद है, ये चीज़ नहीं याद है, लेकिन हाँ इतना पता है कि कुछ इंसिडेंट हुआ था, सनातन में कथा आती है, तो उनको ऊपर फेंक दिया गया था, वो एक जगह अटक गए थे, फिर यानी धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकल के अंतरिक्ष, मतलब एक जगह अटके रह गए थे, वो कोई कहानी है। तो वो त्रिशंकु वर्ड फेमस हो कि त्रिशंकु की तरह दशा हो जाना, तो वो दशा इनकी अब हो रही है कि जिनसे प्रेम पाना चाहा उनको ये बहुत कुछ देते रहे, उन्होंने इनको प्रेम दिया नहीं, और आपके प्रेम को इन्होंने समझा नहीं। इन्हें लगा कि आप तो हमेशा बस इनके लिए अवेलेबल रहोगे ही, आपको फॉर ग्रांटेड लिया, और आप हो कि आपने खुद को संभाल लिया। अब आप सेल्फ लव में आ गए, अब आपने सोच लिया भाई तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं, तो कोई बात नहीं, मैं दूर रह के तुम्हारा इंतज़ार कर लूँगा। आपने अपनी निष्ठा पे तो कायम रहे हो, आपने किसी और को तो मुझे नहीं लगता कि आपने अपनाया होगा। आपके दिल ने नहीं अपनाया किसी और को, आपके दिल ने नहीं अपनाया, लेकिन आपने दिल ने फिर ये भी कह दिया कि मुझे फिर इस व्यक्ति की याद में रोना भी गवारा नहीं है, किसी और को नहीं अपनाना, क्योंकि आपने दर्द ऐसा झेल लिया, आपने तड़प ऐसी झेल ली कि आप किसी और के लिए ये तड़प होगी नहीं। इसी वजह से ये गए हैंगमैन की एनर्जी में कि आप क्या करें, अपना प्यार वापस कैसे लाएं। ये हैं अब ये जो हैंगमैन है, ये अटक गए आप में कि अब मेरा प्यार वापस कैसे मिलेगा, मुझे कैसे मिल पाएगा, क्योंकि लवर्स की एनर्जी है। अब ये आपसे वो जो क्लोजनेस वाला टाइम था, इंटीमेसी वाला टाइम था, वो भी याद करते हैं, वो प्यार आपका याद करते हैं। ये देखिए, कहीं पे भी मुझे यहाँ लव की एनर्जी फील नहीं हुई। लॉजिकल और अपने मतलब सेल्फ लव के लिए, सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए डिसीजन एक्शन लेते हुए मुझे दिखे हैं, लेकिन यहाँ पे ये एक्सट्रीम लव हो गया है। ये आपसे बेहद प्रेम कर रहे हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं, और ये महसूस कर पा रहे हैं कि इतनी सब परिस्थितियों के बाद भी ये आपको नहीं भूल पाए हैं। तो कोई ना कोई आपसे कनेक्शन ज़रूर है, कुछ तो है आप में अलग दूसरों से, जिसकी वजह से ये आपको भुला नहीं पाए हैं। और इसीलिए यहाँ पे जो ये हैंगमैन की एनर्जी में आपके लिए हैं, जहाँ आपकी यादों में उलझना, आपकी यादों में अटके रहना, ये आपकी यादों से बाहर नहीं निकल पा रहे। लवर्स से क्लैरिफाई हुआ है हैंगमैन, यानी आपकी यादों से ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लाख कोशिशें कर ली, इन्होंने ये भी कर लिया कि अपने लिए एक इनका इंटेंशन ये भी है कि अपने लिए ड्रेसिंग वगैरह अच्छे से ड्रेसअप कर लेना और घूमना फिरना, ताकि आपकी यादों से निकला जाए। एक ये भी है, क्योंकि आपकी यादें जैसे ही आती हैं वैसे ही तड़प उठते हैं, तो आपकी यादों से निकला जाए, इसलिए भी इन्होंने ये सारे काम किए हैं। और जिन लोगों ने इनके साथ बस फ़ायदे के लिए जुड़े रहे, उनसे छुटकारा पाया जाए, इसलिए सेल्फ लव में रहे हैं। दोनों रीज़न से भी रह सकते हैं।
लेकिन आपकी यादों ने इनका पीछा नहीं छोड़ा, ये यादों में ही उलझे रहे और अब ये महसूस कर पा रहे हैं कि आपसे कुछ अलग सा कनेक्शन है, आपसे प्यार तो कुछ और ही है। और अब इस प्यार के लिए मुझे एक्शन लेना चाहिए, मुझे डिसीजन लेना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए अपने प्यार के फेवर में। क्योंकि हैंगमैन का क्लैरिफिकेशन लवर से आना और उसके बाद ये कार्ड आना, यानी किंग ऑफ वैंड्स, यानी कोई सॉलिड डिसीजन मुझे लेते हुए दिख रहे हैं। ये ज़रूर अपने प्यार के लिए सॉलिड डिसीजन लेंगे। ये हो सकता है आपसे मिले आके आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट दें, ज़रूर 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 मिलेंगे ये आपसे 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 आपको सॉलिड कमिटमेंट इनका ज़रूर मिलेगा। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे आया है 5 ऑफ वैंड्स एंड सेकेंड आया है द वर्ल्ड। 5 ऑफ वैंड्स, देखिए जो एनर्जी आई है ना, जो किंग ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ वैंड्स, ये जो फाइटिंग वाली एनर्जी है, मतलब जो बहुत ज़्यादा मतलब साहस वाली एनर्जी, कि अपने जो डिसीजन ले लिया उस पर कायम रहना, जो वचन दे दिया तो दे दिया, ये जो एनर्जी आई है इनकी, इसका मतलब ये इस एनर्जी में आने के लिए फाइट भी कर रहे हैं, फाइटिंग है, इनर कॉन्फ्लिक्ट भी झेल रहे हैं, मतलब मानसिक तनाव भी है, मतलब विचारों का संग्राम भी चल रहा है, और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी इनका संग्राम का मतलब है लोगों से आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, इन पे साइकिक और डेविल अटैक तो मुझे फील नहीं हो रहा, लेकिन किसी भी तरीके के अटैक हो सकते हैं इनको डिमोरलाइज करने के लिए, इनको रोकने के लिए, ये कंप्लीशन की ओर ना जाएं। जिस तरीके से ये आपको समझ पा रहे हैं, जिस तरह से आपकी यादों में ये उलझे हुए हैं, तो नेगेटिविटी को ये पता है कि जो व्यक्ति अगर अपनी अपनी ट्रू लव की यादों में उलझ जाएगा, अपने काउंटर पार्ट की यादों में उलझ जाएगा, तो फिर डिवाइन उसकी अवेकनिंग करा ही देंगे। डिवाइन उसको अवेकन कराने के लिए अपने पर्सन की यादों में उलझाए हुए हैं। तो निगेटिविटी इनको आपकी यादों से दूर ले जाना चाहती है, लॉजिकल बना रही है ताकि संसार पे ध्यान दो, ये करो वो करो, लेकिन ये वहाँ फाइट कर रहे हैं। बार बार निगेटिविटी इनको आपसे दूर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन ये बार बार घूम के आपकी यादों में आ जाते हैं और कंप्लीशन चाहते हैं। ये इन्हें ये एहसास हो गया है कि इनकी जो इनको जीवन है, इनका जो प्रेम है, इनकी जो चाहे प्रेम जीवन मान लो, चाहे कंप्लीट जीवन मान लो, इनको कंप्लीट लाइफ मान लो, ये कंप्लीट सिर्फ आपसे होगी। जब तक आप इन्हें नहीं मिलोगे, इनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं आएगा, कंप्लीशन नहीं आएगा, ये कभी ये फील नहीं कर पाएंगे, कभी ये कह नहीं पाएंगे, अपनी आत्मा से नहीं कह पाएंगे, इनकी आत्मा इनसे नहीं कहेगी कि हाँ अब ये सुखी हैं। कभी ये नहीं कह पाएंगे अपनी आत्मा से, ना आत्मा इनकी इनसे कहेगी कि तुम अब सुखी हो। सुखी ये तभी होंगे, इनके जीवन में सुकून सुख शांति तभी आएगी जब ये आपसे यूनाइट होंगे, आपको अप्रोच करेंगे, तब इनके जीवन में खुशियाँ आएंगी। ये बात ये महसूस कर पा रहे हैं, इसीलिए ये फाइट कर रहे हैं, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा जद्दोजहद कर रहे हैं। मैं ये कहूँ जद्दोजहद कर रहे हैं, और आपका यूनियन प्रोटेक्टेड भी है। एक ऑरा है डिवाइन के प्रोटेक्शन सेल में आप लोग हो, आपका यूनियन प्रोटेक्शन सेल में है, और यूनियन आपका ज़रूर होगा। बस यहाँ पे मुझे एनर्जी में यही आया है कि ऑब्स्टिकल्स क्लियर होते हुए, यानी एनर्जीज़ के ब्लॉकेज हील होते होते आप यूनियन की तरफ बढ़ते चले जा रहे हो। अब मैं मोनोलॉजी से देख रही हूँ कि आपके बारे में ये क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पे टाइम टू टेक अ ब्रीथ आउट, देखिए हीलिंग पे ध्यान दे रहे हैं ना, अपने जो बैड हैबिट्स मान लो, चाहे इनके जो इश्यूज थे, लस्ट, फियर, एंगर, जो कुछ भी थे, उन सब से ये बाहर निकल रहे हैं, उन सारी एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि आपकी इक्विवेलेंट एनर्जी में आने के लिए इनको अपनी हीलिंग पे ध्यान देना होगा। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। इन्हें ये एहसास है कि अब इनके एक्शन लिए बिना आप इनकी तरफ नहीं बढ़ने वाले। आपने इस रिश्ते पे बहुत एफर्ट डाले हैं, अब अगर आपका अटेंशन इनको चाहिए तो फिर इनको आपके लिए, आपके फेवर में, आपकी तरफ इन्हें एक्शन लेना होगा। इसीलिए कह रहे हैं इट्स टाइम टू टेक एक्शन, इन्हें एक्शन लेना होगा आपके लिए। लक इज़ ऑन योर साइड। देखिए 2 कार्ड आते हैं, लुक एट द बिगर पिक्चर और लक इज़ ऑन योर साइड। तो अक्सर मैं ये गड़बड़ कर देती हूँ, हो जाती है मेरे से। लक और लुक मतलब देखते देखते जब तक आपको पता है कि मैं जल्दी बोलती हूँ, तो जब तक मैं उसको रीड करती हूँ, जब तक माइंड मेरा सेट कर पाता है कि ये लक है या लुक है, तब तक मैं बोल देती हूँ। तो इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। लक इज़ ऑन योर साइड, यानी ये आपको अपना लक मानते हैं, आपको गुड लक मानते हैं, और ये मानते हैं कि जब तक आप इनकी ज़िंदगी में रहे हो तब तक सब कुछ अच्छा रहा है। जैसे ही आप इनकी ज़िंदगी से गए हो, इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आना शुरू हो गए। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है, देखिए इसकी बात की थी कि लुक और लक आता है। लक इज़ ऑन योर साइड बॉटम ऑफ द डेक में, लुक एट द बिगर पिक्चर, दोनों हैं। ये सिर्फ अब इससे इनका गुजारा नहीं होगा कि बस 2 मिनट बात हो गई, फ़ोन पे बात हो गई, या कभी मिल ली है तो बस यूनियन हो गया, नहीं। अब इन्हें आपको हमेशा के लिए अपने साथ रखना है,
बड़ी पिक्चर देख रहे हैं, हमेशा हमेशा के लिए आपको साथ रखना है, इसीलिए ये डिले कर रहे हैं, इसीलिए टाइम ले रहे हैं, क्योंकि हमेशा एक फाइनल कंप्लीशन फाइनल 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 यूनियन चाहते हैं, इसलिए वक्त लग रहा है। और ये फाइनली आपसे यूनाइट होंगे, हमेशा के लिए आपका परमानेंट यूनियन आपका ज़रूर होगा। ट्रू डिवोशन एंड फेथ, देखिए हीलिंग पे ध्यान दे रहे थे तो यहाँ पे भी आया है कि डिवोशन के पाथ पर चलने लगे, स्पिरिचुअल हो गए, भगवान से मंदिर गुरुद्वारा जहाँ भी आप लोग जो भी आपका रिलीजन होगा वो पूजा कर रहे हैं, और स्पिरिचुअलिटी पे अब इन्हें फेथ हो गया होगा। अभी तक ये अगर लॉजिकल ज़्यादा हो रहे थे, इनको ये लगता नहीं भगवान नहीं होते, सब अपने कर्मों का फल होता है, तो ये बात ठीक होती, कर्मों का फल होता है, लेकिन भगवान है, हर पल साथ होते हैं, इस बात का एहसास इनको अब हुआ है। आपने डिवोशन के पाथ पे आप इतनी शिद्दत से चले हो कि इनको डिवाइन पे ब्लाइंड फेथ बना दिया है। द एंड, अब भी जो भी साइकिल आपकी चल रही है, ऑन एंड ऑफ हो या कंप्लीट सेपरेशन हो, इस साइकिल का दी एंड ये चाहते हैं, इसको ये हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं। इसी के लिए इनके दिमाग में प्लान चलते हैं कि कैसे ये साइकिल, ये सेपरेशन की साइकिल कंप्लीट हो। बिलीव, अभी तक अगर आपके बीच में ट्रस्ट इशू था, बिलीव नहीं कर पा रहे थे ये आप पे, तो अब आपकी हर बात पे बिलीव कर रहे हैं। मुझे 1551 दिखा है, ज़रूर मिररिंग भी हो रही है, और मिररिंग जो हो रही है वो कॉन्शियसनेस की हो रही है। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा ये भी सोच रहे हैं, तो प्लीज़ अपने थॉट्स को बिल्कुल पॉजिटिव रखें, इनके लिए तो बहुत पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव रखें तो ये पॉजिटिव सोचेंगे आपके बारे में। अनकंडीशनल लव की एनर्जी में अपने पर्सन के लिए ज़रूर रहें, किसी और के लिए रहें या ना रहें। तो यहाँ आपके पर्सन आप पे ट्रस्ट कर पा रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस, यानी ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि हे ईश्वर अब आप कुछ कीजिए जो हमारा रिश्ता समझ जाए। ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहे हैं और ट्रस्ट भी इनको है कि भगवान कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे, हमारा रिश्ता बचाएंगे। जैसे कि माँ द्रौपदी को सिर्फ अपने केशव पे ट्रस्ट था, वैसे ही इनको भी ये ट्रस्ट हो रहा है कि आप भगवान कुछ करेंगे और ये रिश्ता ज़रूर संभालेंगे। अब मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ कि चैनल सॉन्ग क्या है, चैनल सॉन्ग से क्या एनर्जी है। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि चैनल सॉन्ग से भी कंफर्म हो जाता है, क्लैरिफिकेशन मुझे मिल जाता है। मुझे जो चैनल मेरी लाइफ में मुझे जो सॉन्ग चैनल हुए हैं, मैंने उन्हीं को इंक्लूड किया है इसमें। तो यहाँ पे आपके पर्सन के लिए एक सॉन्ग आया है, ये स्लिप आई है, देखती हूँ इसमें क्या सॉन्ग है। ये भी देखिए वेट की एनर्जी आई है, आप वेट ही कर रहे हैं आपका। भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा, भीगा भीगा है शमा ऐसे में है तू कहाँ। इतना मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी भी है। और जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आपने पूरी एनर्जी अच्छे से अगर समझी है तो आपकी तरफ ये बढ़ते हुए दिख रहे हैं। मैंने बोला था कि आपके साथ ही कंप्लीशन फील करते हैं हमेशा, मैंने बोला था 24/2 आपके बारे में सोचते हैं। तो आपकी तरफ बढ़ने के लिए जब भी मौसम ऐसा होता है ना, मौसम आप कह रहे हैं भीगा, ये मौसम भी चल रहा है, बारिश का सीज़न चल रहा है, तो जैसे ही बारिश वगैरह होती है, बादल वगैरह होते हैं, तो इन्हें आपकी याद आती है। और हो सकता है इस सॉन्ग से आपका कोई कनेक्शन हो, आप लोगों ने एक दूसरे की ये सॉन्ग गाया हो, या आप सुना करते हो, या इस सॉन्ग से रिलेटेड आप लोगों ने बातें की हों, कभी मजाक में कहा होगा देखो भीगा भीगा समा है, तुम आओगे क्या, ऐसे अगर बातें भी की होंगी, तो ये सॉन्ग ये मिस कर रहे हैं। ये इस सॉन्ग के थ्रू आपको इनकी एनर्जी डिवाइन भी बता रहे हैं, और ये भी आपको ये सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं। तो आपकी जर्नी का कंप्लीशन ज़रूर हो रहा है, एक हैप्पी एंडिंग, इस सेपरेशन का अंत ज़रूर हो रहा है, आपका यूनियन ज़रूर हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से आपको बताया गया है उस तरीके से आप इनको प्रोटेक्ट करते रहें। प्रोटेक्ट का मतलब ये है कि आप इनको हीलिंग, और मैंने बोला अनकंडीशनल लव आप अपने पर्सन को देते रहें, इस बात का ध्यान रखें, अपने पर्सन को अनकंडीशनल लव देते रहें। बाकी यानी किसके साथ क्या बर्ताव करना है, कौन प्यार के लायक है, कौन डांट के लायक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि आप प्यार के चक्कर में जो डांट के लायक है उसको भी आप प्यार दे बैठें, इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि हर कोई बातों से नहीं मानता, जो लातों के भूत होते हैं वो बातों से नहीं मानते, इस बात का आपको ध्यान रखना है, तभी ज़िंदगी में बैलेंस आएगा। भगवान कृष्ण ने गीता में यही सिखाया है, जो कुरुक्षेत्र में खड़े होकर जो गीता गाई है भगवान ने, वो यही है कि हर जगह बातें काम नहीं आती हैं, बहुत जगह पे दंड देना पड़ता है। शांति की स्थापना के लिए, मैं हमेशा कहती हूँ, शांति की स्थापना के लिए महाभारत हुआ, शांति की स्थापना के लिए राम रावण युद्ध हुआ, शांति की स्थापना के लिए भगवान कृष्ण ने अनेक राक्षस मारे। शांति हमेशा अनकंडीशनल लव से नहीं आती, शांति की स्थापना के लिए संग्राम करना पड़ता है, उन आसुरी शक्तियों को ख़त्म करना पड़ता है जो अशांति फैलाती हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आप अपने पर्सन को अनकंडीशनल लव दें और उन्हें प्रोटेक्ट करते रहें, उन्हें हील करते रहें। इसके अलावा आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिएगा,
मैं इस क्वेरी का आंसर ज़रूर करूँगी, और अगर मुझे लगेगा इस क्वेरी से दूसरों का भी भला हो सकता है तो फिर मैं उस पर वीडियो भी अपलोड करूँगी। और साथ ही मैं आपको ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ, मैं दुआएं देती हूँ आपको कि आप सब का यूनियन जल्दी हो और आप सबकी हर मुराद पूरी हो, हर सदिच्छा पूरी हो, और ईश्वर सदा आप पे अपनी कृपा बनाए रखें। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।